दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के पास कितने टन गोल्ड एज ए रिज़र्व के तौर पर पड़ा है और उसकी कितनी वैल्यू बनती है, और क्यों अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है, और क्यों इस वक्त पूरी दुनिया में गोल्ड के चर्चे हैं, और आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटेजी होगी। क्या हम जैसे लोग जो आम इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त मौजूदा रेट पर गोल्ड को बाय कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा रेट के हवाले से हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हम डेली की बिना पर वक्तन फ़वक्तन रेट शेयर करते हैं, जिसमें माहिरीन के तबसरे और तज्जिए भी शामिल किए जाते हैं। और याद रहे, ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के हवाले से। इस वक्त इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट $2,892 पर औंस पे है। अभी तक जो मार्केट अपना हाई रेट लगा चुकी है वो $2,898 पर औंस है, और जो इसका लो लेवल है वो $2,883 पर औंस पे है। तो जिस तरह हम सब जानते हैं कि कल मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया $2,942 पर औंस पे, और इसमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल किया, और आज वो इस पोजीशन में है कि नीचे से दोबारा से बाय कर सकें। और जिस तरह कि मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूं कि अगर तो आप गोल्ड के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं गोल्ड को, तो गैर ज़रूरी सेल से इज्तनाब करें, ये आपको बेनिफिट देगी। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, उनका तरीकाकार यही होना चाहिए कि ऊपरी रेट पर माल को सेल करें, नीचे डिप का इंतजार करें, वहां से दोबारा बाय करें और अपना माल यानी अपना गोल्ड पूरा रखें। अभी जो मार्केट की सपोर्ट बन रही है काफ़ी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है $2,875 पर औंस पे। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो अगला लेवल होगा $2,860 पर औंस पे। डिस्टेंस एरिया मार्केट का $2,710 पर औंस पे है, उससे अगला लेवल $2,725 पर औंस पे है। जिस तरह मैंने कल भी आप दोस्तों को बताया था कि जो लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, लीवरेज को कम से कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह कल मार्केट वॉलेटाइल थी, इसमें काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट भी वॉश हुए हैं। लिहाजा अगर आप नए ट्रेडर्स हैं और आपको मार्केट का इतना नहीं पता, तो आपको लीवरेज के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। चांदी के रेट की अगर बात की जाए तो इस वक्त $31.99 पर औंस पे है। हाई वॉल्यूम 31.94 और लो वॉल्यूम $31.65 पर औंस पे है। और चांदी के हवाले से मैं यही कहता आ रहा हूँ कि जैसे जैसे गोल्ड का रेट ऊपर जाता जाएगा, चांदी की डिमांड में भी इजाफा होता जाएगा। स्टॉक मार्केटों की अगर बात की जाए तो डॉ जोन्स 44,587 पॉइंट्स पे है, हाई वॉल्यूम 44,644 पे और लो वॉल्यूम 44,573 पे है। S&P 500 6,071 पे है, हाई वॉल्यूम 6,079 और लो वॉल्यूम 6,068 है। नेस्डैक 100 21,724 पे है, हाई वॉल्यूम 21,755 और लो वॉल्यूम 21,692 पे है। गैर ज़रूरी और इश्तियाल अंगेज़ी वाले बयानात मार्केटों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो BTC का रेट $96,155 पे है। अभी तक जो हाई वॉल्यूम लगा है वो 96,435 पे और लो वॉल्यूम 95,160 पे है। इथीरियम का रेट 2,615 पे है, रिप्पल 2.40 सेंट पे है और BNB $637 का है। और याद रहे, ये वही क्रिप्टो है, वही बिटकॉइन है जिसका हमें झांसा देकर हमें गोल्ड से दूर किया गया, और आज क्रिप्टो का रेट नीचे है और गोल्ड का रेट ऊपर है। ऑयल मार्केटों में दोबारा से तेज़ी देखी जा रही है। ब्रंट का रेट $76.45 पर बैरल पे है, हाई वॉल्यूम 76.88 और लो वॉल्यूम 76.42 पे है। WTI क्रूड ऑयल $72.73 पर बैरल पे है, हाई वॉल्यूम 73.21 और लो वॉल्यूम $72.71 पर बैरल पे है। इसी ऑयल के हवाले से ट्रम्प साहब ये दावे करते नजर आ रहे थे कि इसको निचले रेट पे लेके जाना है ताकि महंगाई की शरह में कमी वाक़या हो, और अब जो उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी वाले यानी जो जंगी हालात पैदा कर दिए हैं, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। दूसरी जानब जो उन्होंने टैरिफ की हदूद मुकर्रर कर दी है कि टैरिफ लगेगा, उसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो कराची के 100 इंडेक्स इस वक्त -27 पे है और मार्केट की नफसियाती हदूद 1,12,983 पे है। अभी तक मार्केट का जो हाई वॉल्यूम लगा है वो 1,13,436 पे और लो वॉल्यूम 1,12,764 पे है। करेंसी मार्केट की अगर बात की जाए तो डॉलर के रेट में इजाफा हुआ है। इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 281 रुपये है, सऊदी रियाल 74 पे 80 पैसे है, पाउंड स्टर्लिंग 349.50 पैसे, यूरो का रेट 290.85 पैसे है और दिरहम का रेट 76.55 पैसे है। पाकिस्तान में गोल्ड रेट की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से ऑन्स मार्केट कम हुई है, रेट उस हिसाब से कम नहीं हुआ। देखें, जिस वक्त कल की डेट में गोल्ड का रेट $2,942 तक गया है तो रेट हो गया था 3,03,000 रुपया पर तोला। ये 24 कैरेट पीस की बात कर रहा हूँ, मगर इस वक्त मार्केट तकरीबन 50 से $60 नीचे आ चुकी है और रेट है 3,01,500 रुपया पर तोला 24 कैरेट पीस का। 18 कैरेट गोल्ड रेट 2,26,125 रुपये पर तोला है। 21 कैरेट गोल्ड रेट 2,63,813 रुपये।
24 कैरेट गोल्ड रेट 2,76,375 रुपये पर तोला। पठूर गोल्ड 2,99,300 रुपया पर तोला है और चांदी का रेट 3,250 रुपये पर तोला है। अगर औंस मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे आती है तो लोकल मार्केट में रेट भी कम होना शुरू हो जाएंगे और अगर आप बाइंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी बाइंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर 10 से 15% से ज़्यादा ना कीजिएगा। जैसे जैसे रेट मज़ीद नीचे आएगा वहाँ से वैसे वैसे आप बाइंग करेंगे। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस वक्त अमेरिका के पास गोल्ड के रिजर्व कितने मौजूद हैं और वो उसकी आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। इसकी बिना पर आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इस वक्त अमेरिका के पास 8,200 टन गोल्ड मौजूद है एज ए रिज़र्व के तौर पर, और अगर उसको औंस में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 28,92,38,600 औंस बनते हैं। और आज की अगर इसकी वैल्यू लगाई जाए तकरीबन $2,900 पर औंस के हिसाब से तो ये तकरीबन 83,881 करोड़ डॉलर बनते हैं। और अब यहाँ पे एक और मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि अमेरिका ने जो अपनी बैलेंस शीट में अपनी जो बुक कीपिंग की है उसमें गोल्ड का रेट $42.22 पर औंस के हिसाब से बुक किया है, जो कि 1970-75 के अवाइल में था। देखें है ना मज़े की बात। और आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका मज़ीद गोल्ड खरीदने का इरादा रखता है और अभी भी लंदन बुलियन से डेली की बिना पर कई मैट्रिक टन गोल्ड यूके से अमेरिका शिफ्ट हो रहा है। वजह उसकी क्या है कि अमेरिका अपने डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाह रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी अमेरिका के पास डॉलर मौजूद हैं, जो उसने मनी करेंसी अपनी छापी हुई है, वो बैक्ड बाय गोल्ड है। और ये जो कभी कभी हम खबर सुनते हैं ना कि अमेरिका बैंकरप्ट हो गया या होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज वो अपने तमाम गोल्ड को या उसका कुछ पोर्शन लिक्विडेट कर दे तो उसके तमाम जो मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और यही वजह है कि अमेरिका अपनी पावर शो करवा रहा है और जो प्लानिंग कर रहे थे ब्रिक्स ममालिक वाले कि वो डॉलर को यानी डी डॉलराइजेशन कर देंगे, अपना अब जो मामला है वो गोल्ड में तय करेंगे, तो अमेरिका भी की यही कोशिश है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व हो ताकि वो उनसे मुकाबला कर सकें। तो यही वो बातें हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में यानी इस साल के एंड तक गोल्ड का रेट $3536 पर औंस तक जाता नजर आ रहा है। तब इसके बिना पर मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप गोल्ड बाय करना चाहें। आप भी अपने एनालिसिस देखें, आप भी अपनी तहकीक करें, उसकी बिना पर आप गोल्ड में मजीद इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर लोकल मार्केट की बात की जाए तो आने वाले दिनों में अगर तेज़ी ये बरकरार रहती है तो गोल्ड का रेट 3,50,000 तक जा सकता है। दूसरी जानब आज शाम के वक्त फेड के चेयरमैन की दोबारा से मीटिंग है रेट कट के हवाले से, जैसे उन्होंने कल भी इशारा दिया था कि फिल वक्त वो रेट कट करने का इरादा नहीं रखते, मगर फिल वक्त इस बात का मार्केट पर कोई असर नहीं हुआ। तो ये थी हमारी अभी तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।